सरकारी इदारे बोझ उतारने लगे। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी। वासा फैसलाबाद ने 700 डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग कर दिया। लाखों तनख्वाह लेने वाले अफसरान की शाखर्चियां कम न की। वासा हुकाम का 700 मुलाजमीन को काम पर न आने का हुक्म। 700 घरों के चूल्हे ठंडे, मजदूर परेशान। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। सरकारी इदारे बोझ उतारने लगे। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी। वासा फैसलाबाद ने 700 डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग कर दिया। लाखों तनख्वाह लेने वाले अफसरान की शाखर्चियां कम न की। वासा हुकाम का 700 मुलाजमीन को काम पर न आने का हुक्म। 700 घरों के चूल्हे ठंडे, मजदूर परेशान। वासा फैसलाबाद ने 700 डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग कर दिया। लाखों तनख्वाह लेने वाले अफसरान की शाखर्चियां कम न की। वासा हुकाम का 700 मुलाजमीन को काम पर न आने का हुक्म। वकास बेग, डायरेक्टर एडमिन वासा शुएब रशीद के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। वकास बेग, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल, एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी का शोर है, तो दूसरी जानिब अब सरकारी अदारे भी जो हैं अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे डेली वेजेस मुलाजमीन को। यही वजह है कि वासा फैसलाबाद की जानिब से 700 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन को जो है एक ही सिग्नेचर के जरिए से ड्यूटियों से फारिग कर दिया गया है। इस हवाले से डायरेक्टर एडमिन वासा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। शुएब साहब, ये बताइएगा कि ये तमाम डेली वेजेस वो मुलाजिम हैं जो हर गली हर मोहल्ले में सीवरमैन का काम भी कर रहे थे, बहुत से ऐसे मामला जो रेगुलर मुलाजमीन के ना होने के बाद पेंडिंग थे उनको सर अंजाम देते थे। अब 700 मुलाजम जो है वो एक ही दिन में बेरोजगार कर दिया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या मजबूरी बनी वासा की कि 700 मुलाजमीन को जो है वो निकाल दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हमने कोई तकरीबन 700 के करीब जो है डेली वेजेस मुलाजिम उनको फारिग किया है। उसकी रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा एक्सपेंस को बेयर करना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, POL चार्जेस और बाकी चीज़ें जो हैं वो कॉस्टली बहुत हैं और डिपार्टमेंट आगे डेफिसिट में है वासा। और इतना जो आप कह सकते हैं कि एडिशनल जो था बर्डन वासा में, वो बिल्कुल ही अब नागुज़ीर हो गया था डिपार्टमेंट को चलाना और अखराजात को मीट करना पर मंथ के। तो इसलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अब हम इनको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 700 अफराद जब बेरोजगार होंगे तो बेरोजगारी का एक तूफान जो है वो खासतौर पर फैसलाबाद में आएगा, जिसे इंडस्ट्रियल मजदूरों का शहर कहा जाता था। यही मजदूर बेरोजगार होंगे। क्या मुमकिन है कि इस मसले का कोई आने वाले दिनों में और हल निकल सके? देखिए, फ़िलहाल तो अब हमारे पास तो फाइनेंशियल इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसको हम रन कर सकें। हाँ जी, फ्यूचर में अगर हम अपना ये कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं और बाकी कोई अगर हमारे पास कोई पॉकेट जनरेट होती है तो फिर हम इसको दे सकते हैं कि इसमें से अगर कोई हो सके इस तरह का तो मामला। अच्छा, बिल्कुल, तमाम तर मुलाजमीन जो कि डेली वेजेस पर काम कर रहे थे वासा में, उन्हें यकमुश्त जो है वो फारिग कर दिया गया है। बेरोजगारी जो है वो पहले इतनी ज़्यादा थी, मजीद 700 अफराद जो है उन्हें आज फैसलाबाद में बेरोजगार किया गया है। डायरेक्टर एडमिन वासा का ये कहना है कि वासा चूँकि पहले ही खसारे में है, तो अगर कोई नई पॉकेट जनरेट हुई मुस्तकबिल में तो दोबारा से इन डेली वेजेस वर्करों का जो है वो ख्याल किया जाएगा, इनको दोबारा से काम पर रखा जाएगा। लेकिन इदारा खसारे में है, तनख्वाहें नहीं दे सकते। वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी इस वक्त फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। के मतलब इंफॉर्मेशन रखते थे और जहां जरूरत पड़ती है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के जरिए वहां मैसेज जरूर देते हैं और ये उनकी एक बहुत अच्छी एक आदत है, मैं समझता हूं, और एफर्ट करते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जहां वो काम कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं और ये मैं समझता हूं मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है कि जुडिशियल ऑफिसर को जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट नहीं बनना चाहिए। उसकी आदत से, उसके बैठने उठने से, उसके चलने फिरने से, उसके काम करने के स्टाइल से, उससे रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो जुडिशियल ऑफिसर है। और जुडिशियल ऑफिसर वो होता है जिसको अल्लाह ताला ने इंसाफ करने के लिए मुतय्यन किया है और इंसाफ वो कर सकता है जो अपनी
शख्सियत में हम्बल होता है, जो अपनी शख्सियत में हम्बल नहीं है, वो जुडिशल ऑफिसर अच्छा जुडिशल ऑफिसर नहीं है, वो अल्लाह की रजा के लिए काम नहीं कर रहा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अपने अल्लाह के लिए आपने काम करना है, और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं कि यहाँ कोई एप्लीकेशन आ जाती है, हमारे पास जजमेंट आ जाती है, हम उस जजमेंट को एग्जामिन करते हुए आपको कोई आपके मतलब कोई एक्शन प्रपोज करते हैं, लेकिन ये तो एक छोटी सी बात है। असल खौफ अल्लाह का होना चाहिए, और वो खौफ आपको यकीन कर लेना चाहिए कि उस खौफ के बगैर आप इंसाफ कर ही नहीं सकते, और अगर वो आपके अंदर है तो आपको फिर किसी चीज का डर भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के खौफ के बाद फिर किसी और की जरूरत नहीं रह जाती, फिर और किसी की अहमियत नहीं रह जाती। ये हमसे कोताही हो सकती है, हो सकता है आप काम दुरुस्त कर रहे हो, हमारी इंफॉर्मेशन गलत है, ये भी मैं मान सकता हूं, लेकिन आपको अगर अल्लाह पर भरोसा है और उसका खौफ है, उसी के खौफ से काम करते हैं, तो फिर आप यकीन रखें कि हम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो किसी जुडिशल ऑफिसर को जो अल्लाह के खौफ और उसकी रहमत से के साथ काम कर रहा है, तो कोई उसकी हवा की तरफ भी देख सके। और इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह के खौफ के साथ और अपने अंदर एटीट्यूड, आप प्रॉब्लम लोगों को आपके अंदर जो ऑब्जेक्शनेबल है वो है एटीट्यूड का प्रॉब्लम। तमाम में नहीं है, लेकिन कुछ जगह ये जो है वो सर उठा रहा है। ये एटीट्यूड अगर हम वकला को पीछे दे सकते हैं, पीछे कर सकते हैं जो आपके ऊपर चढ़े हुए थे, तो हमें आपको भी देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है। आपका बिहेवियर जुडिशल ऑफिसर का होना चाहिए। जुडिशल ऑफिसर का बिहेवियर ये है कि वो जब इंटरेक्ट करता है वकील के साथ, तो कानून और कायदे में रहते हुए अपना बिहेवियर के साथ उनको रिस्पेक्टफुली उनके साथ बात इंटरेक्ट करता है। और कभी भी, अब मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं, वकील जो है वो उसको आप मुकाबला उसके साथ करना शुरू करेंगे, तो ये तो आपके जुडिशल ऑफिसर का काम ही नहीं है। आपका काम है सिर्फ सुनना। अगर सुनते हुए आप फील करते हैं कि वो लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा आपसे कहें कि थैंक यू वेरी मच। अगर वो नहीं रुकते तो आप अपना चेंबर करें और चले जाएं। लेकिन अगर आप वो एक ऊंची आवाज कहता है, आप उससे ज्यादा ऊंची आवाज करते हैं, तो ये आपके लिए आप इजाजत है ना, अल्लाह ताला का इसमें हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है कि इंसान जो आवाज साइलेंट की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। सो आपको इस बात का ख्याल रखना है। बाकी हम वकला के साथ, आपको कंप्लेंट्स हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऐसा को इन्फॉर्म करें, ठीक करने की पूरी कर रहे हैं, उनके लिमिट्स में रखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम बहुत हद तक कामयाब हैं। मैं दावा करता हूं कि हमने बहुत रिस्ट्रेन किया है और उनको उनकी असर दे रहे हैं। लेकिन एम्बैरस फील करता हूं कि आपकी तरफ से जब भी कोई शिकायत आती है या वीडियो देखता हूं, तो मेरा सर, मैं अब उस वकील को क्या कहूं जिसने 50,000 गुना आपसे ज्यादा आपको गालियां या आपके साथ बुरा सलूक किया है, लेकिन आपकी एक आवाज ने उस सारा उसको मासूम बना दिया और हमें फिर गुनाहगार कर दिया। इसलिए आप तमाम जो है, आप छोटे हैं, मुझसे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, मैं आप सबको ये बात एड्रेस करते हुए ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज अपने बिहेवियर पर नोटिस करें। कभी भी कोशिश ना करें
کہ آپ اس لمٹ سے کراس کریں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے اور یہاں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ زمانہ جو ہے وہ ایسا ہے جس میں آپ کا ایک ایک قدم آپ کو مشکلات میں ڈال سکتا ہے. آپ یقین شاید نہ کریں، میں چیف جسٹس ہوں، میرے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، لیکن میں نے سارے دروازے بند کر دیے. میرے اپنے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی، آفٹر شاکس آنا شروع، ٹرین کے کرایہ میں اضافہ کر دیا گیا. تمام میل ایکسپریس پیسنجر انٹرسٹی ٹرینوں کے کرایہ میں 5% اضافہ، پارسل اور لگیج ریٹ میں بھی 5% اضافہ کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. ریلوے کے کرایوں میں اضافے پر عمل درآمد 2 ستمبر سے ہوگا. 16 روز میں دوسری بار ریلوے کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا. 16 اگست کو مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں بھی 10% اضافہ کیا گیا تھا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل، سستا سفر جو ہے وہ بھی مہنگا ہونے لگا ہے. اسی وجہ سے آج ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ریلوے کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے دیگر شہروں کو 4 ٹرینیں روانہ ہوتی ہیں، جن میں پاکستان ایکسپریس، شالیمار ایکسپریس، ملت ایکسپریس جو ہے وہ شامل ہے. ان ٹرینوں کے کرایوں میں 5% کا جو اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے. نیا کرایہ نامہ جو ہے وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے 2 ستمبر کو جاری کیا جائے گا. ریلوے جو ہے وہ ایک سستا سفر کا ذریعہ ہے. دیگر ٹرانسپورٹ کی نسبت مسافر جو ہے وہ فیصل آباد سے دیگر شہروں کو جو ہے وہ ٹرین سفر کو ترجیح دیتے ہیں، مگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے جہاں پر دوسری جو ہے وہ ٹرانسپورٹ متاثر ہو رہی ہے، کرایوں میں اضافہ کر رہی ہے، وہیں پر محکمہ ریلوے کی جانب سے بھی جو ہے وہ آج کرایوں میں 5% کا جو اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے فیصل آباد سے دیگر جو ہے وہ شہروں کا کرایہ بھی بڑھا دیا جائے گا. کرایہ نامہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن انتظامیہ کی جانب سے 2 ستمبر کو جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجی کمپنی جو ٹرینیں چلا رہی ہیں ان پر جو موجودہ گورنمنٹ کے احکامات ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوگا. جی، کرایوں میں اضافے پر عمل درآمد 2 ستمبر سے ہوگا. اویس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. جنگ میں جماعت اسلامی کے وفد کی انجمن تاجران سے ملاقات میں 2 ستمبر کے روز مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال بارے تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں جماعت اسلامی کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی. اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے. اویس آگاہ کیجیے گا. بالکل، جنگ میں جماعت اسلامی کے وفد کی جانب سے انجمن تاجران سے جو ملکات کی گئی ہے اور اس حوالے سے 2 ستمبر کو ہونے والے ہڑتال کے حوالے سے جو ہے وہ بھرپور طور پر جو ہے وہ تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے. میرے ساتھ تحصیل صدر جو ہے محمد ہاشم موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے ہڑتال کے کامیاب بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری تنظیم تاجران پاکستان کے صدر جناب چودھری کاشف صاحب نے 1 ہفتہ پہلے 2 ستمبر کو بجلی کے بلوں، مہنگائی اور اس کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا تھا. جنگ کی انجمن تاجران بھی ان کی تائید کرتی ہے. ہم نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ 2 ستمبر کو بھرپور ہڑتال ہوگی اور انجمن تاجران ہماری جنگ کی غیر سیاسی، غیر مذہبی، غیر لسانی جماعت ہے. ہمارے اس کے باوجود ہماری کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے اس میں، نہ ہی ہم کسی سیاسی جماعت کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے استعمال ہوں گے. اور جماعت اسلامی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ الحاق کیا اور اس ہڑتال میں ہمارے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. اسی طرح باقی سیاسی جماعتوں سے ہم چاہیں گے کہ ہماری جو ہڑتال ہوگی پرامن ہوگی اور پرامن ہی وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں بھرپور طریقے سے. انشاءاللہ باقی جماعتیں بھی آئیں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے دکاندار، ہمارے ساتھی، ہماری ذیلی تنظیمیں ہمارا بھرپور ساتھ دیں گی. انشاءاللہ بھرپور ہڑتال ہوگی اور پرامن ہوگی. میں اسی کے ساتھ ساتھ ڈی پی او جنگ، ڈی سی اور کمشنر صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے انشاءاللہ جنگ میں ہماری ریلی میں، ہماری ہڑتال میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے، کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں. پرامن ہڑتال کریں گے، یہ ہمارا حق ہے اور ہمارے اس حق کو اگر کسی نے زبردستی چھیننے کی کوشش کی، ہمیں روکا گیا تو اس کے نتائج بہت سخت ہوں گے ہماری طرف سے انشاءاللہ. جماعت اسلامی کے وفد میں امیر ضلع فرید مکی قاسم نیازی اور دیگر شریک ہیں. اویس خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. جنگ میں ورلڈ بینک کے منصوبوں پر کام جاری ہے. پروگرام آفیسر پنجاب سٹیز پروگرام انجینئر غلام بشیر کا دورہ. پارکس گرین بیلٹس کی بحالی میں استعمال ہونے والے خام مال کا جائزہ لیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان آگاہ کیجیے گا.
वर्ल्ड बैंक के तावन से पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत झंग में मुख्तलिफ तरक्याती काम जो हैं वो चल रहे हैं और शहर को हरा भरा बनाने और खूबसूरत बनाने के हवाले से मुख्तलिफ पार्क्स और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम ऑफिसर PCP मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। शबीर साहब ये बताइएगा, मंसूबे जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, दौरे का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जो कि शहर की बेहतरी के लिए हम लोगों ने 7 प्रोजेक्ट्स अवार्ड कर दिए हैं, जिनमें से पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, फिर चौक्स की ब्यूटिफिकेशन है, वाल्स की है, पार्किंग शेड दे रहे हैं हम और मशीनरी दे रहे हैं शहर को ताकि वो बेहतर तरीके से सफाई कर सके। और सैनिटेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह के आप जहाँ पे हम खड़े हैं ये दज्जी पार्क है, 2 कनाल की जगह है, ये हम लेडीज़ पार्क डेवलप करना चाह रहे हैं ताकि जो भी इस एरिया के लोग हैं वो इससे बेनिफिट लें और अपना अच्छा टाइम जो है फैमिली के साथ यहाँ स्पेंड करें। जो मटेरियल का मयार है उसको किस तरह जो है वो जांचा जा रहा है और क्वालिटी जो है वो किस तरह मेंटेन की? जी, इसमें हमारे पास बेसिकली 4 पार्टीज़ हैं। पहला कॉन्ट्रैक्टर है, फिर हमारे पास कंसल्टेंट हैं जो इसकी सुपरविजन करते हैं, फिर हमारे पास MC के लोग हैं जो इसका क्लाइंट है और वो भी सुपरविजन करते हैं, फिर हमारे पास PCP की टीम है जिसमें हम लोग शामिल हैं टॉप सुपरविजन के लिए। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री से टेस्ट हो, जिस तरह के ब्रिक वर्क का टेस्ट है, कंक्रीट का टेस्ट है, स्टील का टेस्ट है, उसको टेस्ट करवाने के बाद हम काम शुरू करवाते हैं। जिस तरह के अभी ये ब्रिक वर्क हो रहा है, काम पर यहाँ रोक ली जाएंगी, ठेकेदारों को वाज़ेह तनबीह किया गया है। रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा हाईवे डायरेक्टर डेवलपमेंट की अदम तवज्जुही, फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस से मलहिका शाह मोहम्मद चौक तक सरगोदा रोड लिंक रोड की बहाली का काम लटक गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाह मोहम्मद चौक से सरगोदा रोड से मुल्हका कमीशन ऑफिस की बैक साइड का जो रोड है वो इल्तवा का शिकार है। अरसा दराज से सड़क की बहाली का जो काम है वो शुरू न किया जा सका। 14 करोड़ से ज़ायद के फंड्स रखे गए थे, लेकिन ताहाल सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की अदम तवज्जो और डायरेक्टर डेवलपमेंट की अदम तवज्जो के बायस ये स्कीम इल्तवा का शिकार है। शहरियों से बात करते हैं, ये कब से ऐसी रोड है और किन मुश्किलात का सामना आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। ये सर जी ये कम से कम 6 से 7 माह हो गए, ये सड़क बिल्कुल अच्छी थी, ठीक है ना। इधर कोई भाई साहब हैं MNA MP, हमें नहीं पता उनके नाम का, ठीक है ना, वो तोड़ी गई अपने घर की सड़क बनाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमको नहीं पता उन्होंने 4 करोड़ खाया है, 16 करोड़ खाया, ठीक है। हमको ये टेंशन है कि सर हम काम करते हैं गाड़ियों के इधर, ठीक है ना, हम टैक्स पे करते हैं, बिल जितना भी ये भेजते हैं चौधरी साहब हम देते हैं। तो सर जी हमको ये बताया जाए कि हम किधर से लाएंगे हैं, हम क्या करेंगे, क्या मुतालबा आप लोग का? हमारा मुतालबा यही है भाई, ये फाफ से पहले ये रोड बनाया जाए ताकि फाफ का रोजगार चले, ठीक है जी। इन्होंने अपने मतलब के लिए ये सब कुछ किया है। सब बागे हैं, सब चोर हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, कोई भी। शहरियों का हाईवे हुकाम से सड़क की तामीर नौ का काम का मुतालबा। इमरान असलम, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 10 टैक्स गुजार कंपनियों की जानिब से शॉर्ट लेवी की मद में 2 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स चोरी माली साल 2019 से 20 में की गई। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 10 टैक्स गुजारों की जानिब से टैक्स चोरी करने का मामला सामने आया है। डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन 10 टैक्स गुजारों की जानिब से माली साल 2019-20 में शॉर्ट लेवी की मद में टैक्स चोरी की गई और कौमी खजाने को 20 मिलियन रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। इस हवाले से ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद ने अपना जो रिकॉर्ड था उसमें हक़ाइक़ को मसख करते हुए कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। ताहम ऑडिट कमेटी की जानिब से जब टैक्स अदायगियों के रिकॉर्ड की छानबीन की गई तो इसमें यह टैक्स चोरी पकड़ी गई। डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम को हिदायत जारी की गई हैं कि कौमी ख़जाने को जो पहुँचाया जाने वाला नुकसान है उसकी रिकवरी की जाए और जबकि जो मुलव्विस 10 अफराद हैं उनके दीगर सालों के जो टैक्स अदायगियाँ हैं उनके रिकॉर्ड की भी छानबीन की जाए। जी मैं रस्मता में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिड़ियोट पुलिस के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में मंशियात के खिलाफ आगाही सेमिनार का इनेकाद कराया गया। DPO चिड़ियोट अब्दुल्ला अहमद तलबा और तालिबात को मंशियात के नुकसान बारे आगाही दे रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। बाद में असर जाहिर करते हैं तो फैमिली को शायद लेट पता चले, उतनी देर में वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका हो। तो उसके लिए सबसे पहले साइकोथेरेपी होती है। हम हॉस्पिटल में हमारे पास साइको थेरेपिस्ट हैं, वो इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक
रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए, उसमें हमारी कोशिश है कि कोई 7-8 बेड्स का एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर हो जिसमें हम उसको एडमिट करवाएं और 10 से 15 दिन में उसकी मुकम्मल रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन हो। मेडिकेशन अल्टरनेट है इसका ड्रग एडिक्शन से छुटकारा पाने का। फिर बिहेवियरल थेरेपी है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स हैं। आप जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इस हवाले से काम करते हैं, NGOs हैं कुछ वो काम करती हैं। हॉस्पिटलाइजेशन है, टूटी डॉक्स जो कि हमारा रिहेबिलिटेशन का सिस्टम है जो कि हमारे चिनियोट में नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हम जल्द उस पर उसका इफ्तिताह करेंगे और उसको फुली फंक्शनल हालत में उसको बनाएंगे। फिर स्पोर्ट्स ग्रुप हैं, जैसे एक फ्रेंड है आपका, अच्छा दोस्त है, आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल फर्स्ट फेज़ में है तो वो बड़ी आसानी से वो वापस आ सकता है। सिगरेट जैसा कि हमने कहा कि अक्सर समझा जाता है कि इसका कोई मसला नहीं है, कश ले लेते हैं, या घरों में हुक्के बनाते हुए जो कुछ बच्चे या नौजवान आहिस्ता निकोटीन के, तंबाकू के आदी हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है, आपने इसको भी हाथ नहीं लगाना। जो एक सक्सेसफुल बंदा है, मैं ये समझता हूँ, मेरी एक डेफिनेशन है किसी भी अच्छे और मुतदिल लाइफ की, वो ये है कि इंसान की। टोबा टेक सिंह पुलिस ने नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए तालीमी इदारों का रुख कर लिया। DPO सैयद करार हुसैन की हिदायत पर जिला भर के तालीमी इदारों में आगाही मुहिम शुरू करवा दी गई है। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए ज़िला भर के तमाम तर स्कूलों में आगाही मुहिम चलाने की हिदायत DPO टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन ने की है, जिस पर आज पीरियड कॉलेज में एक आगाही लेक्चर का एहतमाम किया गया। DSP आसिफ भट्ट से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि मंशियात में नौजवान नस्ल भी मुब्तला हो रही है, इसके साथ साथ आपने ट्रैफिक कवानीन के हवाले से भी आज लेक्चर दिया, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये मोटिव है IG साहब पंजाब, DI साहब ट्रैफिक और DPO साहब टोबा और RP साहब का, कि स्कूलों में ये चीज़ की अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि अक्सर इसका स्टार्ट जो है स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में होता है। तो हमने इस सिलसिले वाला से मुहिम शुरू की हुई है। आज मैंने दूसरा लेक्चर दिया इधर प्रिंसिपल कॉलेज में, ताकि बच्चियों को अवेयरनेस हो। इस किस्म का कोई एक्टिविटी अगर हो तो वह फौरी पुलिस को बताएं, ताकि इस लानत से बचा जा सके और बच्चियाँ जो है, बच्चे अपनी तालीम की तरफ सही गामजन हो सके। दूसरा, ट्रैफिक की मोटी मोटी चीज़ें थी वो बताइए उनको, ताकि वो इसकी अवेयरनेस हासिल करे और ट्रैफिक कानून पाबंदी करे। और इसके सर, टोबा टेक सिंह में बड़ी तादाद में तालबात हैं जो मोटरसाइकिल भी चलाती हैं, उनके लिए ड्राइविंग का जो हसूल है वो मुश्किल है या आसान है? उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? वो ऐसे है कि उसके लिए हमने इनको आज भी मैंने बताया, आए लर्निंग लाइसेंस बनाए। कल भी 2 बेटियां मेरे पास आई थी, उनके मैंने लर्निंग बनाए है। वो अक्सर मोटर से चलाती है, उनको मैंने ब्रीफ किया था कि आप पहले लाइसेंस बनाए। जिला भर के तालीमी इदारों में आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।